एक समय की बात है। एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसके पास सब कुछ था। सोना, चांदी, महल, सेना, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो एक ऐसी जीवन साथी की तलाश में था जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और समझदार भी हो। राजा का मानना था कि महल की चकाचौंध में रहकर वो किसी का असली स्वभाव कभी नहीं जान पाएगा। तो उसने एक दिलचस्प फैसला लिया। वो अपने ही राज्य में एक गरीब यात्री का भेष धारण करके निकला। अब ये राजा साहब फटे पुराने कपड़े पहनकर धूल मिट्टी से भरे रास्तों पर चलने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात एक किसान से हुई जो अपने खेत से घर वापस जा रहा था। राजा ने सोचा, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने किसान से कहा, भाई धूप बहुत तेज है, क्यों ना तुम मुझे अपनी सवारी पर बिठा लो या मैं तुम्हें अपनी सवारी पर बिठा लूं। किसान ने चारों तरफ देखा, कोई घोड़ा नहीं, कोई बैलगाड़ी नहीं, दोनों पैदल चल रहे थे। वो बोला, अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सी सवारी की बात कर रहे हो? राजा मुस्कुराया और दूसरी पहेली छोड़ी। उन्होंने खेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई बताओ तो, तुम्हारी फसल कटी है या खड़ी है? किसान का गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाया, साफ दिख रहा है फसल खड़ी है, फिर भी तुम ऐसा बेतुका सवाल कर रहे हो। तभी सामने से कुछ लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। राजा ने तीसरी पहेली फेंकी, अरे भाई, ये बताओ कि वो आदमी जिंदा है या मुर्दा? अब तो किसान की हद हो गई। वो गुस्से से बोला, जो मर गया उसे लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, फिर भी ये पूछ रहा है कि वो जिंदा है या मुर्दा? तुम बिल्कुल पागल हो। किसान ने राजा को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया। आखिर भारतीय संस्कार जो थे। घर पहुंचकर राजा ने किसान के सुंदर मकान को देखा और बोला, तुम्हारा मकान बहुत सुंदर है, पर इसमें एक ईंट की कमी रह गई है। किसान और उसकी पत्नी ने पूरा घर देखा, कहीं कोई ईंट गायब नहीं थी। अब तो वे पक्का मान गए कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है। शाम को जब किसान ने अपनी बेटी को पूरा किस्सा सुनाया तो लड़की ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, वो आदमी पागल नहीं बल्कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। किसान हैरान रह गया। बेटी ने समझाया कि जब उन्होंने सवारी की बात कही तो उनका मतलब था कि जब दो लोग बात करते हुए रास्ता काटते हैं तो बातों का सफ़र ही सवारी बन जाता है, जिससे थकान महसूस नहीं होती। और फसल वाली बात? किसान ने पूछा। बेटी बोली, उनका मतलब था कि क्या आपने अपनी फसल बेच दी है या अभी भी खेत में खड़ी है? अगर बेच दी है तो कटी है, नहीं तो खड़ी है। किसान का मुंह खोला का खुला रह गया। बेटी ने आगे कहा, और मुर्दे वाली बात में उनका मतलब इंसान के कर्मों से था। अच्छे कर्म करने वाला मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहता है और बुरे कर्म करने वाला जिंदा रहते हुए भी लोगों के लिए मुर्दा होता है। और ईंट की कमी? किसान ने हैरानी से पूछा। बेटी हंसी और बोली, पिताजी, वो मकान की ईंट नहीं बल्कि आपके टूटे हुए एक दांत की ओर इशारा कर रहे थे, जो मुस्कुराते समय खिड़की जैसा दिखता है। राजा जो छुपकर ये सब सुन रहा था, मन ही मन खुश हो गया। उसे अपनी तलाश का अंत दिख गया था। अगले दिन राजा ने अपना असली रूप दिखाया और किसान की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। ठीक एक हफ्ते बाद शाही शादी हुई, जिससे पूरे गांव में खुशियां छा गईं और समृद्धि आई। राज्य को एक बुद्धिमान और दयालु रानी मिली। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बुद्धि और विवेक ही इंसान की असली पूंजी है, जो कठिन से कठिन स्थिति में भी सही रास्ता दिखाती है। सच्ची समझदारी वही है जो गहरे अर्थों को समझ सके और जिंदगी की पहेलियों को सुलझा सके। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।